हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी जी के कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में लास्ट 12th मंथ करंट अफेयर 2024 के 200 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देख लेते हैं लास्ट 12th मंथ करंट अफेयर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिसंबर 2024 में कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से 4 खिलाड़ी है? डी कुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त सभी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की है। देखो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ी को दिया जाएगा। पहले हैं डी गुकेश, जिनका संबंध शतरंज से है। दूसरे खिलाड़ी हैं मनु भाकर, जिनका संबंध शूटिंग से है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते, यानी 2 ब्रोंज मेडल जीते थे। तीसरे खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, इनका संबंध हाई जंप से है। देखो, प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। और चौथे खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह, जिनका संबंध हॉकी से है। देखो, मेंस हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। और सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि बदलकर वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध संगीत वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस संगीत वादक से है? देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में हो गया और यह एक तबला वादक थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। 16 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हो गया। इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1951 में। और इनके पिता का नाम अल्लाह रखा खान था, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से 2023 में सम्मानित किया गया था। और पद्म भूषण से 2002 में और पद्म श्री से 1988 में सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2024 को भारत के 13वें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। और इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था पंजाब राज्य में। और इनको वर्ष 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और यह भारत के प्रधानमंत्री वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक रह चुके हैं। और यह हमारे देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं 1991 से लेकर 1996 तक। और यह आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 1982 से लेकर 1985 तक। क्रिकेट का 11वां अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब बांग्लादेश की टीम ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडर 19 एशिया कप 2024 का यह 11वां संस्करण था और आयोजन 29 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक हुआ। और मेजबान देश रहा है संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूएई। और विजेता देश रहा है बांग्लादेश और उप विजेता देश रहा है भारत। और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? इकबाल हुसैन इमोन, जो कि एक बांग्लादेश का खिलाड़ी है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? देखो, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
और भारत का पहला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और वहीं बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 की थीम रही है कॉल फॉर एक्शन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखो, आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से समंता हार्वे को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है समंता हार्वे और इनकी बुक है ऑर्बिटल। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और यह अंग्रेजी भाषा में लिखित यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य देश आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के नागरिकों को ही दिया जाता है। लेकिन 2013 के बाद किसी भी देश के नागरिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब एम रघु ने जीता है। और महिला एकल का खिताब देविका सिहाग ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 में ब्रेन रोट को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया गया है? देखो, विश्व एड्स दिवस 2024 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम रही है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इंग्लिश में देखें तो टेक द राइट पैथ, माई हेल्थ माई राइट। और एड्स होने का कारण होता है एचआईवी वायरस। और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इन दोनों फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? देखो, टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? देखो, नाडा ने रेसलर बजरंग पुनिया पर 4 वर्षों का बैन लगाया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रख दिया गया? देखो, असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? देखो, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ली है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो गए। इसके बाद भारत के अगले नए 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बन गए। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है? देखो, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम फेंगल सऊदी अरब ने रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, सूर्य किरण 2024 का आयोजन सलझंडी नेपाल में किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सलझंडी। सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखो, सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 23वां रहा है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत 24 अंक के साथ विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर रहा है। और टॉप थ्री देश देखे तो पहले स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। और इसको जारी कौन करता है? हेनरिच फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD। लगातार चौथी बार फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता है? देखो, लगातार चौथी बार फॉर्मूला वन रेस का खिताब मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? देखो, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के शहर कजान में हुआ है इसका आयोजन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को। और इनामी राशि के रूप में देखें तो 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2023 का यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया था। भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, भारत में हर वर्ष वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखो, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी डी गुकेश बन गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है डी गुकेश, जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का यह 18वां संस्करण था और आयोजन किया गया सिंगापुर में 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फाइनल में डिंग लीरेन, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं, को हराकर वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है और इस खिताब को जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और यह खिताब विश्वनाथ आनंद के बाद जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नवंबर 2024 को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बन गए हैं? देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति बन गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता निम्न में से कौन बनी है? देखो, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, क्रिस्टीना प्लिसकोवा। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो, जापान के 102वें प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिगेरू इशिबा। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 कब बनाया गया है? देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 11 जुलाई को बनाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 की थीम रही है किसी को पीछे न छोड़ना, सभी को गिनना। इंग्लिश में देखें तो टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 को में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा की गई थी। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देखो, यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बारबाडोस देश ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर मेला बाली जात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? देखो, ओपन एयर मेला बाली जात्रा ओडिशा राज्य में शुरू हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष
मसाटो कांडा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। किस मोटर कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 लॉन्च की है? देखो, बजाज मोटर्स ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लैस को जीआई टैग मिला है? देखो, आंध्र प्रदेश के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लैस को जीआई टैग मिला है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, यह एक प्रकार का कपड़ों पे लगाने वाला एक लैस है जिसको जीआई टैग मिला आपकी बार। पुरुष बैडमिंटन का डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष बैडमिंटन का डेविस कप 2024 का खिताब इटली की टीम ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? देखो, वायुसेना के नए उप प्रमुख एसपी धारकर बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है एसपी धारकर जो कि वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है? देखो, जम्मू कश्मीर की डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन हुआ है? देखो, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का आयोजन हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने किस राज्य या यूटी में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया है? देखो, भारत सरकार ने नई दिल्ली में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ है? देखो, जॉन टेनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द एडवेंचर ऑफ एड ए मामा द एड फाइंड्स ए होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, यह पुस्तक आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, दिसंबर 2024 के लिए पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमेश शिवमणि। हाल ही में कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक यानी स्पॉन्सर बना है? देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक यानी ऑफिशियल स्पॉन्सर लेस बन गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेस। विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे 2024 कब मनाया गया है? देखो, हर साल वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को बनाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 सितंबर। दिसंबर 2024 में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त किया गया है? देखो, जनरल वीके सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइम्स पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? देखो, टाइम्स पत्रिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? देखो, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 आर्यना सबलैंका को चुना गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, 50वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब
पीवी नंदीरा ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिक्की की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आपको याद रखनी है इसकी फिक्की की फुल फॉर्म। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष इसके हर्षवर्धन अग्रवाल है। हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? देखो, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को मिला आपकी बार, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के विजेता देखें तो हिंदी का किसको मिला है? गगन गिल को। और अंग्रेजी का किसको मिला है? इश्ट्रीन कीर को। और संस्कृत का किसको मिला है? दीपक कुमार शर्मा को। इन तीनों को आपको याद रखना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं ये तीनों। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखो, आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी अब बन गए हैं ऋषभ पंत, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। इसी के साथ ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड के शहर ओली में आयोजित हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। देखो, 43वीं खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब महाराष्ट्र राज्य ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? देखो, अपना देश भारत खो खो विश्व कप 2024-2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुयाना देश ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, गुयाना देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 55वें भारतीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से फिलिप नॉइस को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करने वाला है अप्रैल 2025 में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो, एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलर-ग्रैड को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एबल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी और पहला अवार्ड विजेता कौन था? जीन पियरे सीरे। और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? देखो, दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे 2024 कब मनाया गया है? देखो, इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया गया था। जब से ही हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2024 की थीम रही है स्वयं और समाज के लिए योगा। इंग्लिश में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? देखो, यूरोग्रिप टायर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर एमएस यानी कि महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2024 में अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है?
देखो, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री विजयपुरम। नवंबर 2024 को मणिपुर उच्च न्यायालय यानी मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? देखो, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार बन गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जुलाई 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? देखो, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अट्टम मूवी को मिला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम मूवी को, जो कि एक मलयालम मूवी है। और बेस्ट अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को उनकी मूवी कंतारा के लिए। और बेस्ट अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया है। और बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को उनकी मूवी ऊंचाई के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना का नामकरण किस देश ने किया है? देखो, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात दाना का नाम कतर देश ने किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कतर। निम्न में से मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिन्हा ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 39वीं। और पहली रैंक रही है स्विट्जरलैंड, दूसरी रैंक स्वीडन और तीसरी रैंक अमेरिका की। और जारी कौन करता है इसको? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये भी आपको याद रखना है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूएनसीसीडी का कोप 16 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोप 16 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? देखो, सोर्स कोड जो बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल गेट्स। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 32 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और यह अब के बाद 9वां संस्करण था। और आयोजन स्थल संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई में हुआ है। और विजेता टीम रही है न्यूजीलैंड, उप विजेता टीम रही है साउथ अफ्रीका। और आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच हुआ। संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? देखो, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी रैपर शुभ को चुना गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पंजाबी रैपर शुभ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर आया? देखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 का कब मनाया गया है? देखो, वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर काम करता है। और विश्व मधुमेह दिवस वर्ष 2024 की थीम रही है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? देखो, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस। आप फोटो में देख सकते हो, ये है देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। देखो, असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिशेल बैचलेट। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के नए अध्यक्ष शम्मी सिल्वा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत से किस योजना की शुरुआत की है? देखो, हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलआईसी की बीमा सखी योजना विशेष रूप से महिलाओं हेतु वजीफा आधारित कार्यक्रम है, जो 3 वर्षों की अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एल आई सी की बीमा सखी योजना पहल 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। और प्रत्येक बीमा सखी को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखो, नेटुम्बो नंदी नदेतवा नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को पारित कर दिया, यह किस कानून की जगह लेगा? देखो, यह विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 34वां व्यास सम्मान 2024 से सूर्या बाला को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्या बाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सूर्या बाला को उनके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। और व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इनामी राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और व्यास सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे? रामविलास शर्मा। दिसंबर 2024 में भारत और कंबोडिया के बीच पहली बार हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, सिम्बेक्स का आयोजन महाराष्ट्र के शहर पुणे में हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर में डल झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है? देखो, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा के नाम से शुरू हुई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा देश पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? देखो, अपना देश भारत दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बियॉन्ड द हिगिस बोसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, बियॉन्ड द हिगिस बोसन के लेखक मणिक कोटवाल है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मणिक कोटवाल। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है? देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 दिसंबर। दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देखो, दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है? देखो, जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार है, ये महाराष्ट्र राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक शेन वॉटसन है। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेन वॉटसन। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखो, भारतीय नौसेना ने K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिसंबर 2024 में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
देखो फ्रांकोइस बायरू फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। नवंबर 2024 में उस्ताद आशीष खान का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया। इसका संबंध किस संगीत वादक से है? देखो आशीष खान एक सरोद वादक थे जिनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच हुए त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो डेजर्ट नाइट का आयोजन अरब सागर में हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? देखो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने देश भारत की टीम ने जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 2015 से 23 तक क्षय रोग यानी टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की है? इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन सी 17.7%। इस बॉलीवुड एक्टर को थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखो थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोनू सूद। वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखो वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखो अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है विजया किशोर रहाटकर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ फोटो में देख सकते हो ये है विजया किशोर रहाटकर जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखो जीएस संधावालिया को हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? देखो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो नोमैडिक एलिफेंट 2024 भारत और मंगोलिया देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी और 2024 में इसका 16वां संस्करण था। और आयोजन मेघालय के उमरोई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में 3 जुलाई से 16 जुलाई 2024 के बीच आयोजित हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखो यूएसए के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जय शाह जो कि हमारे देश के करंट होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उपभोक्ताओं द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनका जल्दी निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? देखो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? देखो 11 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर राजस्थान में किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 तीन व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन तीन व्यक्ति हैं? डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। वर्ष 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से गुलजार और राम भद्राचारी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में काइरोस पुस्तक के लिए किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखो काइरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबैक को दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एचसीएल टैग की चेयरमैन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ लीजियन डी ऑनूर से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? देखो, इनका नाम है रोशनी नादर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोशनी नादर। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी यानी लॉन्च की है? देखो, आशा भोसले ने स्वर स्वामिनी बायोग्राफी लॉन्च की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर स्वामिनी आशा। दिसंबर 2024 में ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के चौथे संस्करण का खिताब किसने जीता है? देखो, ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप के छोटे संस्करण का खिताब पाकिस्तान की टीम ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 140 रन से हराकर यह खिताब जीता है। और आयोजन कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 के बीच में। हाल ही में आयोजित फुटबॉल के 133वें ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, 133वें ड्यूरेंट कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा फुटबॉल से है। हाल ही में आयोजित क्रिकेट का 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? देखो, 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब मुंबई टीम ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 अब की बार दो व्यक्तियों को दिया गया है, जॉफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? देखो, महाराष्ट्र राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने किसको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगला चेयरमैन चुना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश की माउंट एटना और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? देखो, इटली देश के माउंट एटना और स्ट्रामबोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। आई हैव द स्टेट्स एक कोटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? देखो, ये ऑटोबायोग्राफी है आर अश्विन की, तो इसलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर अश्विन। इस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? देखो, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसको हरा के ये खिताब जीता है? क्या दिल्ली कैपिटल्स को। हाल ही में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो, आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखो, यामांडू ओरसी जो है उरुग्वे देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 यानी नेशनल मिल्क डे 2024 कब मनाया गया? देखो, नेशनल मिल्क डे 2024 26 नवंबर को मनाया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की श्वेत क्रांति के जनक के निर्माता डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में हर वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य दूध और उनके उत्पादों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देकर डेयरी उद्योग को मजबूत करना है। नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? देखो, नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 में किस राज्य ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड पदक जीता है? देखो, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 में ओडिशा ने हरियाणा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 अब की बार तीन व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से तीन व्यक्ति हैं? डेरॉन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
हाल ही में यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष है प्रीति सूदन। हाल ही में मोइदम्स को संस्कृति श्रेणी में यूनेस्को के 43वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है किस राज्य में है? देखो यह असम राज्य में स्थित है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2024 में नोवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? देखो नोवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? देखो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे तिमोर लेस्ते देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। देखो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑफ तिमोर लेस्ते से हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2024 में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? देखो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई टीम ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? देखो भारत के वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुख देख लेते हैं। वर्तमान सीडीएस प्रमुख कौन है इस टाइम? जनरल अनिल चौहान। और वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और दिवस भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इन सभी को आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। हाल ही में 10वीं प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो 10वीं प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकुन को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओलेग कोनेनेनको और निकोलाई चुब ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश के हैं? फ्रेंड्स ये दोनों व्यक्ति रूस देश के हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? देखो मैगलन मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह यानी वीनस प्लेनेट से है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? देखो हर साल कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है, तो ये असम राज्य का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? देखो असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सुनहरी बिल्ली देखी गई, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो पुरुष एकल में जनिक सिनर ने जीता है और महिला एकल में आर्यना सबलेंका ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर पुस्तक निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? देखो नाइफ बायोग्राफी सलमान रुश्दी की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तब यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। देखो यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, या किस हॉकी खिलाड़ी की जन्म तिथि पर मनाया जाता है? देखो मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साहित्य ने यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार
हांगकांग को दिया गया आपकी बार, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? देखो, साहू तुषार माने ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखो, क्लाउडिया शेनबॉम मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? देखो, एसएसबी का महानिर्देशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो वो एनसीबी के नए महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो भारत का नया वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस की राजधानी वियंतियाने में किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, और यह सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, और इसमें 10 सदस्य देश शामिल है। कौन कौन से 10 सदस्य देश? कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ब्रुनई। और कंबोडिया 1999 में आसियान का 10वां सदस्य देश बना था, और 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मलेशिया देश में होने वाला है। देश के सबसे प्राचीन हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप दो का 125वां संस्करण किस टीम ने जीता है? देखो, बेटन कप का 125वां संस्करण भारतीय नौसेना ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, और महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ये है कार्लोस अल्कारेज और ये है बारबोरा क्रेजिकोवा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। पुस्तक 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट्स टू लेवल अप किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, यह पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे दिया गया है? देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड का खिताब अपने देश भारत ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जस्ट ए मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, यह पुस्तक डी सुब्बा राव के द्वारा लिखी गई है। डी सुब्बा राव कौन थे? आरबीआई के 21वें गवर्नर। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी सुब्बा राव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, भारत की रैंक रही है 159, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023 में भारत की रैंक थी 161, और 2024 में भारत की रैंक रही है 159, और 2024 में पहली रैंक पे नॉर्वे, सेकंड रैंक पे डेनमार्क और थर्ड रैंक पे स्वीडन देश रहा है। और जारी कौन करता है इसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रू ग्यालपो किसको दिया गया है? देखो, यह सम्मान अपने देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? देखो, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूस देश का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। नेटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, नेटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका देश में किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, नेटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में किया गया, और नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और कुल सदस्य देश इसमें 32 है, और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं मार्क रूटे। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है सतीश कुमार जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं।
हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो, बीएसएफ के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और महानिर्देशक करंटली है दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो, सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और महानिर्देशक करंटली है इसके राजविंदर सिंह भट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है? देखो, ब्रॉन्ज मेडल मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखो फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6 पदक जीते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में, और मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में, और सरबजोत और मनु भाकर की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में, और अमन अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में, और इंडियन हॉकी टीम मेंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। इन सभी को आपको याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखो, भारत की रैंक रही है 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टॉप 3 कंट्री देख लें। पहले स्थान पर है आइसलैंड, सेकंड फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर क्लोगनी क्लोगनी में स्थित है। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 126 रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टॉप 3 कंट्री देख लेते हैं। पहले स्थान पर फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे आइसलैंड, और जारी कौन करता है इसको? द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और पाकिस्तान की रैंक रही है 108 यानी कि 108, और चाइना की रैंक रही है इसमें 60, और लास्ट रैंक कंट्री किसकी रही है? अफगानिस्तान की। हाल ही में प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापानी आर्किटेक्चर रिकेन यामामोटो को प्रिtzker आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1979 को हुई थी। और यह पुरस्कार आर्किटेक्चर का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और प्रथम भारतीय विजेता कौन से इस पुरस्कार को जीतने वाले? बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेव अमेरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, सेव अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखो, यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? देखो, भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, और महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वेतेक ने। यह है कार्लोस अल्कारेज, यह है ईगा स्वेतेक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। फुटबॉल का 48वां कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, 48वां कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है अर्जेंटीना की टीम ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा अमेरिका के 48वें संस्करण का समापन लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम ने फाइनल में कोलंबिया टीम को हराकर किया, जिससे वह 16 खिताब के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम बन गई है। और कोपा अमेरिका के इतिहास में उरुग्वे दूसरी सबसे सफल टीम है जिसने 15 बार यह खिताब जीता है, और इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1916 में हुई थी। इसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखो, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और पहला पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। वर्ष 2024 का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया। द बुक ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, द बुक ऑफ कंपैशन के लेखक दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हाल ही में किस देश ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखो, जिम्बाब्वे की टीम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिम्बाब्वे ने 23 अक्टूबर 2024 को गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का स्कोर बना दिया है। यह T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है और पिछला रिकॉर्ड नेपाल के नाम था, जिसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? देखो, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली देश में किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो, टाइगर ट्रम्प 2024 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में 7 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया है। इसकी थीम क्या रही है? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम रही है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन अंडर द कैंपेन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में अपने देश भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक जीते हैं और भारत का पदक तालिका में 18वां स्थान रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला स्थान चीन का रहा है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन 5 व्यक्ति हैं? MS स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। तो इसलिए ये सभी पांचों आपको याद रखने फ्रेंड्स, इनको सभी को पांचों को भारत रत्न 2024 मिला है। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, असम वैभव 2024 से तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? देखो, 18वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2025 का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और 2015 से भारतीय प्रवासी दिवस हर 2 वर्ष में आयोजन किया जाता है और पिछला संस्करण 2023 में हुआ था मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। तो इसे क्यों मनाया जाता है? यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। इस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 का थॉमस कप और उबेर कप का खिताब जीता है। देखो, चीन देश की टीम ने थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? देखो, 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जापान ने जीती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 105। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 कहाँ आयोजित हुआ है? देखो, COP 16 कोलंबिया के शहर कैली में आयोजित हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वें महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो, 10वें महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील देश करेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन ग्लासगो में होने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका दोनों देश में होने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तक गांधी इन लाइफ इन 3 कैंपेन किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, यह पुस्तक
एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट लिग्नोसैट किस देश ने निर्मित की है? देखो यह सैटेलाइट जापान देश ने निर्मित की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2024 के लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? देखो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2024 के लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? देखो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब एताना बोनमती ने जीता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान और भारत का समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है जापान के शहर योकोसुका में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, योकोसुका। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? देखो पहली भारतीय महिला बन गई है अवनी लेकरा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवनी लेकरा, फोटो में देख सकते हो, ये है अवनी लेकरा, जो 2 पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। हाल ही में किसने क्रिकेट का पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? देखो पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है श्रीलंका की टीम ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है काइरिन विल्सन ने, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया केजर थेलविग ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।